शख्स मजदूरी का काम करता था। शव जब उसके गांव पहुंचा तो कोहरा मच गया। मजदूर के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। उसे 7 बेटियां हैं, कोई भी बेटा नहीं है। इलाके के लोगों ने मृतक मजदूर के परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। दरअसल दुर्गागंज के अर्जुनपुर नएपुर गांव निवासी 45 वर्षीय जिलाजीत बिंद गोवा में रहकर मजदूरी का काम करते थे, जहां काम करते हुए सांप ने काट लिया था और मौत हो गई थी। जिलाजीत बिंद की मौत की सूचना अर्जुनपुर नएपुर गाँव पहुँची तो ग्रामीणों की मदद से शव को फ्लाइट से बाबतपुर लाया गया था। बाबतपुर से शव जब अर्जुनपुर नएपुर गांव में पहुंचा तो पत्नी मनीषा देवी व 7 बेटियां अचेत हो गईं। मजदूर के घर पर मातम पसर गया। उधर ग्रामीणों के सहयोग से सीतामढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। अर्जुनपुर नएपुर के ग्रामीणों ने परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग। जनपद में इंडियन बैंक ऑफ इंडिया की खमरिया ब्रांच से जुड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खमरिया निवासी किताबुद्दीन और उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम ने कालीन व्यवसाय के लिए बैंक से लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए का ऋण लिया था। निर्धारित समय पर बैंक को राशि वापस न करने पर 3 मार्च 2025 को प्रशासन और राजस्व टीम की मौजूदगी में बैंक ने उनकी संपत्ति को भौतिक रूप से कब्जे में लिया था। हाल ही में बैंक को जानकारी मिली कि कब्जे में ली गई प्रॉपर्टी का सील तोड़ दिया गया है और ताला भी तोड़ दिया गया है। जब बैंक कर्मियों ने मौके पर जाकर देखा तो घटना सत्य पाई गई। इसके बाद बैंक की ओर से 5 सितंबर 2025 को किताबुद्दीन, उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम, रिश्तेदार इस अलाउद्दीन और किताबुद्दीन के 3 पुत्रों समेत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बैंक के एडवोकेट नवीन ने बताया कि मामले की सूचना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी गई है। साथ ही बैंक की ओर से यह अपील की गई है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की रिपोर्ट। एडवोकेट इंडियन बैंक हमारे संज्ञान में आया कि कुछ दिन पहले जो है हमारी शाखा से मध्य शाखा से लोन दिया गया था। एक खमरिया के निवासी हैं किताबुद्दीन और उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम। उनकी 2 फर्म है अलीम ग्रांड ड्रग्स एंड टॉप रिसर्चर। उस फर्म पे लगभग 2 करोड़ 85 लाख का लोन बकाया है इनके ऊपर और लोन की किस्तों का भुगतान न करने के कारण इनका खाता एनपीए हो गया। डीएम साहब के यहाँ से सरपेशी एक्ट में आदेश पारित हुआ, जिसके अनुक्रम में जो है 1 मार्च 2025 को भौतिक कब्जा कराया गया। आप लोग 20 दिन मौजूद थे। भौतिक कब्जा हुआ, मजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट था, पुलिस टीम भी थी और कुछ दिन बाद हम लोगों को पता चला कि उन्होंने जो है बिना मजिस्ट्रेट को और बैंक को जानकारी दिए और बैंक के किस्तों का भुगतान और या जितने भी उसके ड्यूज थे उसको चुकाए, इन्होंने अपने जो है ताले को तोड़ दिया है बिना किसी सक्षम अधिकारियों को संज्ञान नहीं दिया। फिर इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने डीएम साहब से की। डीएम साहब ने तहसील से जांच कराई। जांच में नायब तहसीलदार और आए और उन्होंने बोला कि भाई तोड़े हैं, उसका कुछ कागज़ हो तो दिखाएं। वो लोग मौके पर दिखाने निकल गए, जिसके बाद तहसील से रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये हम लोगों की बात हुई है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस सब मुकदमा पंजीकृत किया गया, कल हुआ है ये, कल के डेट में। भदोही जिले में हो रहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तरफ से पीईटी परीक्षा में एक मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे इस मुन्ना भाई को भदोही जनपद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल भदोही जिले में 2 दिन से चल रही पीईटी की परीक्षा संपन्न हो गई है। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर खुद डीएम एसपी भ्रमण करते हुए सीसीटीवी कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए थे। ज्ञानपुर के जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में दूसरी पाली में आयोजित पीईटी परीक्षा के दौरान चंदौली निवासी अभ्यर्थी गजेंद्र वर्मा के स्थान पर चंदौली के ही माधोरामपुर निवासी अरविंद कुमार परीक्षा देने पहुंचा था। शक होने पर पुलिस ने बायोमेट्रिक कराया तो मुन्ना भाई का भेद खुल गया और पुलिस ने दबोचकर जेल। बाहुबली के कर्मियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक पम अग्रवाल के निर्देश पर ज्ञानपुर सीओ चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में गोपीगंज व कोयरौना पुलिस ने विजय मिश्रा के करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,55,000 के अलग अलग वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत किया है। गोपीगंज के अनापुर निवासी चंदन तिवारी व गोपाल कृष्ण तिवारी उर्फ बुल्ले के वाहनों को अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जब्त किया गया है।
पुलिस के मुताबिक यह सभी वाहन आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से खरीदे गए थे। जब्त किए गए वाहनों में 4 पहिया से लेकर 2 पहिया तक के वाहन शामिल हैं, जिसकी कीमत पुलिस ने 10,55,000 लगभग 9 करोड़ रुपया लेकर भागी चिटफंड कंपनी के संचालकों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चिटफंड कंपनी के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल क्राइम ब्रांच सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ ज्ञानपुर के PWD ऑफिस के बगल चिटफंड कंपनी कार्यालय पहुंचे थे। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि चिटफंड कंपनी कार्यालय से कंप्यूटर फाइल व कुछ कागजातों को कब्जे में लेते हुए कार्यालय को सील कर दिया गया है और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के PWD ऑफिस के बगल कुछ लोगों ने चिटफंड कंपनी खोलकर निवेशकों का 9 करोड़ 29 लाख रुपया लेकर फरार हो गए हैं। निवेशकों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा डलते एक राहगीर की गिरकर अचानक मौत हो गई। मौत से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही CO भदोही अशोक मिश्र फॉरेंसिक टीम रजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगालने में जुटी रही। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सर्रोही मुरवा पुल के एक कालीन कंपनी के सामने का है, जहां लगभग 50 वर्षीय एक व्यक्ति पैदल जा रहा था, तभी अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। काफी प्रयास के बावजूद भी पहचान नहीं हो पाई है। वह सफेद शर्ट गमछा लपेटे हुए था, गमछे के अंदर काली चड्डी पहने हुए है, रंग सांवला था। फिलहाल भदोही पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर की समिति की बैठक में पुलिस प्रशासन की बात न मानना और तेज आवाज में डीजे बजाना महंगा पड़ गया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही कोतवाल सज्जानंद पांडे ने कुल 8 डीजे संचालकों पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। कार्रवाई से डीजे संचालकों में हड़कंप मचा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि बाराफात जुलूस में शामिल 5 व गणेश प्रतिमा विसर्जन में शामिल 3 डीजे को सीज किया गया है। आपको बता दें कि हर शांति समिति की बैठक में पुलिस अपील करती है कि डीजे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन तेज आवाज में डीजे न बजाएं। बावजूद बेखौफ डीजे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार बाराफात व गणेश प्रतिमा विसर्जन में तेज आवाज के साथ भारी भरकम डीजे बजाना महंगा पड़ गया है। भदोही पुलिस ने जनसा के डीजे संचालक महेश प्रसाद केसरी, प्रतापगढ़ के आशीष डीजे, जौनपुर के रवि डीजे व औराई इस्माइला के करण धैकार, चौरी लठिया के सचिन सिंह, रैमलपुर के दीपू जायसवाल, रेवड़ा परसपुर के रुद्रा हाईटेक डीजे व उगापुर के चाहत डीजे के खिलाफ मुकदमा लेकर विपक्षियों ने एक महिला पर हमला कर दिया है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अटगवा सूबापुर गांव का है। सूबापुर निवासी रामफल ने भदोही कोतवाली को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके चाचा के लड़के चंदन कुमार गौतम, विनोद कुमार आदि लोग उसके घर के सामने लगे आम के पेड़ को काट रहे थे। उसकी पत्नी बिटना देवी ने विरोध किया तो विपक्षियों ने सिर पर हमला कर दिया, जिससे बिटना देवी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रामफल ने कार्रवाई की मांग की है। घायल महिला बिटना देवी का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में चल रहा है। हुई है। हादसे में एक परीक्षार्थी सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। यह हादसा भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सर्रोही बाजार के पास का है। औराई निवासी गोविंद नामक ऑटो चालक औराई चौराहे से 3 महिला व 1 पुरुष परीक्षार्थी को लेकर भदोही शहर के लिप्पन तिराहे की तरफ जा रहा था। जैसे ही सर्रोही बाजार के समीप पहुंचा, तभी चौरी बाजार से सटे सुरेरी निवासी संदीप कुमार नामक कार चालक राजा तालाब से एक महिला परीक्षार्थी को लेकर यह भी भदोही की तरफ जा रहा था। तभी सर्रोही बाजार के समीप तेज रफ्तार कार ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी और सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप में ऑटो जा घुसी।
हादसे में ऑटो का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया था, वहीं ऑटो में सवार चकिया चंदौली निवासी परीक्षार्थी धर्मेंद्र कुमार व खुद ऑटो चालक गोविंद कुमार घायल हो गया था। घायलों को फौरन सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया था। हादसा होते ही चालक सड़क किनारे खड़ी अपनी पिकअप लेकर फरार हो गया। का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। घर का बुजुर्ग मुखिया व उसका बेटा एक ही कमरे में सोए हुए थे। बेटे की सुबह नींद टूटी तो देखा कि उसके पिता जमीन पर गिरे पड़े हैं और मौत हो चुकी है। पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपपुर उपरवार गाँव का है। 55 वर्षीय जयशंकर दुबे अपने मझले बेटे 15 वर्षीय सूरज दुबे के साथ मकान के अंदर रखी एक चौकी पर सोए हुए थे। भोर 4 बजे जब सूरज दुबे की नींद टूटी तो उसके पिता जयशंकर दुबे जमीन पर गिरे पड़े थे। फौरन इस बात की जानकारी सूरज दुबे ने दूसरे कमरे में सो रहे अपने बड़े भाई चंद्रकांत दुबे को दी थी। मौके पर परिजन पहुंचे तो देखा कि उसके पिता जयशंकर दुबे की मौत हो चुकी थी। आशंका जताई जा रही कि राज जयशंकर दुबे विद्युत बोर्ड में पंखे का तार लगाते समय चपेट में आ गए होंगे और मौत हो गई। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बाद हाईवे पर मृत पड़ी एक गाय से टकराकर बाइक सवार घायल हो गए हैं। NHAI के जिम्मेदारों की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर कई घंटों से एक गाय मृत पड़ी थी, लेकिन किसी जिम्मेदार की निगाह नहीं पड़ी। आखिरकार इस मृत पड़ी गाय से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के छोटाडीह निवासी शुभम नामक बाइक सवार युवक अपनी मां पुष्पा देवी व मौसी पूनम देवी को बाइक पर बैठाकर लालानगर टोल प्लाजा होते हुए भरतपुर जा रहा था। औरंगाबाद के पास बाइक पहुंची, जहां हाईवे पर मृत पड़ी गाय से टकरा गई। हादसे में पुष्पा देवी पूनम देवी जहां घायल हो गई, वहीं हेलमेट लगाने की वजह से बाइक चला रहा शुभम बाल बाल बच गया, लेकिन शुभम के हाथ व पैर में मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT धर्मेंद्र यादव व पायलट इंद्रजीत यादव मौके पर पहुंचे थे और घायलों को ट्रामा सेंटर औराई में भर्ती कराया था। ने भदोही जिला अध्यक्ष बनाया है। उधर नवनियुक्त करड़ी सेना के भदोही जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह का लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर गोपीगंज के जुगिनका निवासी सुजीत सिंह को भदोही जिले की जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी मिलने के बाद रविवार को कठौता में ही गब्बर सिंह के आवास पर एक स्वागत समारोह का आयोजन कर करड़ी सेना के नवनियुक्त भदोही जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह का स्वागत किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि आए दिन स्वर्ण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। SC ST जैसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिसे करड़ी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी और इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। स्वागत समारोह में सतीश सिंह, राकेश बघेल, अश्वनी सिंह, संतोष सिंह, प्रमोद वाली कजरी से अब लोग दूर होते जा रहे हैं। कजरी भी अब रूठती जा रही है, लेकिन भदोही के नेहरू यादव नामक ऐसे शख्स हैं जो इस बदलते परिवेश में खत्म होती लोकगीत कजरी को मनाने के लिए पिछले 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं और लोकगीतों की रानी कहे जाने वाली कजरी का आयोजन कराते हैं। भदोही के यह शख्स नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 7 के सभासद पति नेहरू यादव हैं, जो पिछले 15 सालों से भदोही शहर के धौरारा विवेकानंद चौराहे के पास कजरी का आयोजन कराते हैं। रविवार को भी कजरी का आयोजन कराया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल पहुंचे थे, जहां पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल व वार्ड नंबर 7 दरोपुर की सभासद बेबी नेहरू यादव ने फीता काटकर विराट कजरी मुकाबले का उद्घाटन किया था। भदोही के कजरी गायक रमेश भवरा व वाराणसी की कौशल्या कौशल के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। उधर कजरी सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर जितेंद्र, अशोक कुमार, हरिचंद, अरविंद आदि मौजूद रहे। सभागार में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में जिलाधिकारी सुरेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने
अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। भदोही जिले के साजिद खान, बीना मौर्य, आस्था सिंह व मनिंद्र मौर्य को अनुदेशक का नियुक्ति पत्र सौंपते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने बधाई दी है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने कहा कि योग्यता व क्षमता के आधार पर नौकरी देना योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उधर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर का जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बुके भेंट कर स्वागत किया था। इस बिहियापुर गांव में एक तेज रफ्तार सरिया लदा ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। ट्राली पर लदा सरिया ट्रैक्टर चालक के सीट तक पहुंच गया था। हादसे में ट्रैक्टर का चालक घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को सुरियामा के एक निजी अस्पताल भेजा गया था। प्रत्यक्षदर्शी दुर्गागंज के सराय भाव सिंह निवासी शुभम पांडे के मुताबिक एक ट्रैक्टर सरिया लाद कर सुरियामा से दुर्गागंज की तरफ जा रहा था। बिहियापुर गांव के पास पहुंचा तभी सरिया लदा ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा उतरा। कई कुंतल सरिया चालक के सीट तक पहुंच गई थी। हादसे में सरिया से ट्रैक्टर चालक घायल हो गया था। ट्रैक्टर चालक खड़गपुर का निवासी विधानसभा की एक मासिक बैठक रविवार को ज्ञानपुर के कंसापुर पार्टी कार्यालय पर आयोजित की थी। तीनों विधानसभा की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में मौजूदा भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के निशाने पर रही। मासिक बैठक में मौजूद समाजवादी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व की सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। मासिक बैठक में भदोही विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव, ज्ञानपुर लालचंद बिंद और केश नारायण यादव की अध्यक्षता में तीनों विधानसभा की बैठक आयोजित की गई थी। इस मौके पर शैलेश सिंह, मंटू, कल्लन यादव, लालचंद यादव, रमापति यादव, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पप्पू आदि प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों ने भदोही में खूब पसीना बहाया है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन संघ की ओर से रविवार को केएनपीजी हॉस्टल ग्राउंड में एक चयन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय कोच मोहम्मद रुस्तम खान की अध्यक्षता में आयोजित कराई गई थी। चयन प्रतियोगिता में 14 वर्षीय बालक बालिका खिलाड़ियों ने हॉस्टल ग्राउंड में खूब पसीना बहाया था। इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ी प्रयागराज में होने वाले प्रतियोगिता में शामिल होंगे। चयन प्रक्रिया में जिला एथलेटिक्स संघ से जुड़े रामराज पाल, श्याम बिहारी मौर्य, जीत नारायण यादव, राकेश पाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संघ के सचिव कैलाशनाथ पाल 27 विधानसभा चुनाव की सियासत तय करने में जुट गई है। भदोही जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ता 2027 के लिए अभी से पसीना बहाने लगे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन धारा हॉस्पिटल परिसर में अपना दल यश की एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता अपना दल यश के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल कर रहे थे। बैठक में कई लोगों ने पार्टी की नीतियों से इस्तीफाक रखते हुए सदस्यता ग्रहण की है। बैठक में हरिलाल पाल ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुट जाएं, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपनों को साकार किया जा सके। बैठक में कपिल देव बिंद, शाह आलम अंसारी, ओमकार पाल, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का सीएमओ ने निरीक्षण किया है। डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व खेतलपुर उप केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ को खामियां मिलने पर फटकार लगाते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सीएमओ सोनपाल मुख्यालय पर निवास नहीं करते। सीएमओ ने 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। इसी तरह खेतलपुर उपकेंद्र का भी सीएमओ ने निरीक्षण किया था। सुषमा राय नामक महिला स्वास्थ्य कर्मी का भी 7 दिन के वेतन पर रोक लगाई है। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप पूर्ण व सकुशल संपन्न हो गई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की निगरानी में परीक्षा शांतिपूर्ण व नकल विहीन संपन्न हो गई है। परीक्षा के लिए जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज, सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज समेत जिले में 17 केंद्र बनाए गए थे। डीएम एसपी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए हुए थे और केंद्रों पर पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया था। 2 दिनों तक चली दोनों पालियों की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। 2 दिनों तक चली परीक्षा में 26,435 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही के केंद्रों पर उप जिला अधिकारी अरुण गिरी, सीओ अशोक मिश्र भ्रमण करते देखे गए।